भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक मार्ग चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने एक अनुभव सादर करने वाला हूँ, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। सभी शिव भाई को मेरा नमस्कार जी। देखिए, अपन परम पूज्य परमात्मा एक मार्ग में जब प्रवेश किए तो उस समय अपने ऊपर कुछ आपत्ति आई हुई थी। उसके वजह से अपन ने इस मार्ग में प्रवेश करके आज सुख शांति समाधानी से जीवन जग रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ ध्यान में आ रहा है, क्या अपन जैसे अपन तो मार्ग में आ गए, बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से चलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने दुख आज पूरे दूर हो गए हैं बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से। लेकिन क्या हो रहा है, क्या अपने जो कोई भी रिश्तेदार जो नॉन सेवक है, अपन उनको इस मार्ग में आने के लिए बोलते हैं कि आप परमात्मा एक मार्ग में आ जाओ तो आपके दुख जो भी है वो दूर हो जाएंगे। लेकिन कैसा है, अपन सिर्फ उनको समझा के बता सकते हैं कि आप मार्ग में आने की वजह से आपके दुख दूर हो सकते हैं, आपको जो भी कठिनाई होंगी वो सभी से आप अच्छे से रह सकते हैं और सभी दुखों का आपका निवारण हो सकता है। लेकिन उस व्यक्ति ने भी मानना चाहिए कि नहीं, क्या सही में मैं इस मार्ग में जाऊंगा तो मुझे आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को भी इस बात का समझ आना चाहिए। तो लेकिन क्या होता है, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो अपनी नियमावली है उसमें साफ शब्दों में लिख के बताया हुआ है, क्या ये इस मार्ग के जो तत्व शब्द नियम है, जो 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम हैं, अगर ये किसी को मान्य नहीं होंगे तो उसने इस मार्ग में नहीं आना चाहिए। अगर वो व्यक्ति इस मार्ग में आया तो उसको दुख ही भोगना पड़ेगा, उसको समाधानी नहीं मिलेंगी। क्योंकि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की ये जागरूक कृपा है और इसका जागरूक कृपा होने के वजह से इसमें किसी को अपन ये नहीं कर सकते कि नहीं तुम हमारे मार्ग में आ जाओ, तुम हमारे मार्ग में आ जाओ। ऐसा अपन किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यक्ति अगर अपन ने जबरदस्ती करने की वजह से अगर वो मार्ग में आ गया तो भी उसको इस मार्ग का समाधान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसका कारण ये है क्योंकि उसे मानने ही नहीं है अपना परमात्मा एक मार्ग, उसे मानने ही नहीं है। और अपन उसको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तू मार्ग में आ जा, तू मार्ग में आ जा, यानी तेरे दुख दूर हो जाएंगे। दुख दूर होते हैं ये अपने को मालूम है, दुख दूर होते हैं ये अपने को मालूम है कि नहीं मैं जब इस मार्ग में जुड़ा तो मेरे ऊपर क्या परेशानी थी और मैं किस कारण से इस मार्ग में जुड़ा हूँ, तो मेरे दुख कैसे दूर हुए हैं ये अपने को मालूम है। लेकिन जो वो व्यक्ति को अपन समझा के बता रहे कि तू इस मार्ग में आ जा, तेरे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि ये परमात्मा एक मार्ग ये जागरूक कृपा है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इतने परिश्रम से इस कृपा को साध्य किए है, तो उस व्यक्ति को अपन समझ में नहीं आता। अपन सिर्फ उसको बता सकते हैं क्या, मेरे हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने ये तत्व शब्द नियम दिए हैं, इसके माध्यम से इसमें चलना पड़ता है। तो जब उस व्यक्ति को इस मार्ग के तत्व शब्द नियम मानने ही नहीं रहते हैं और अपन अपने रिश्तेदारों को कहते हैं कि नहीं तू मार्ग में आ जा, तू मार्ग में आ जा, ऐसा नहीं होगा भैया। क्योंकि बाबा ने भी कहा था कि जिस व्यक्ति को ये जो मैंने तत्व शब्द नियम दिया हो अगर उसे मानने नहीं होंगे तो उस व्यक्ति ने इस मार्ग में नहीं आना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति इस मार्ग में आने के बाद भी उसे दुख ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसे यही पता नहीं ना। क्योंकि वो तो अपन जो जिद करेंगे उसके वजह से मार्ग में आ जाएगा, लेकिन उसे समाधानी कैसी मिलेंगी? क्योंकि उसके मन में रहेगा इस नहीं मार्ग, ये उसके मन में रहेगा नहीं, तो उसको समाधानी कैसी मिलेंगी? उसको समाधानी नहीं मिल सकती। इसीलिए अपन सिर्फ उसको समझा के बता सकते हैं, या बाबा ने जो नियमावली अपने को दी है वो उसको नियमावली अपन पढ़ने को दे सकते हैं। भैया ये नियमावली ले और इसको तू पढ़, अगर तेरे को मान्य होगा तो ही इस मार्ग में आना। बाबा का भी वही कहना है, क्या जो भी दुखी कष्टी मानव इस मार्ग में आता होगा
उसको अगर तत्व शब्द नियम मान्य होंगे तो ही वो इस मार्ग में आ सकता है, नहीं तो उसे इस मार्ग में आने के बाद भी उसे समाधानी नहीं मिलेंगी। तो अब अगर उसके ऊपर अपन उसको जबरदस्ती करेंगे इस मार्ग में आने के लिए, अगर उसको समाधानी नहीं मिलेंगी तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? उसके ऊपर अगर आपत्ति आई तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? इसीलिए अपन ने जो भी अपने रिश्तेदार रहे उनसे कहना ही नहीं चाहिए कि आप मार्ग में आ जाओ। जब उसके ऊपर आपत्ति आएंगी वो खुद ही अपने को पूछने आएगा, क्या मुझे इस मार्ग में आना है तो आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन से माध्यम से मुझे इस मार्ग में प्रवेश मिलेगा। तो अपन उसको समझा के बता सकते हैं बाबा ने इस मार्ग में क्या दिया हो अपने को। आज इतनी सारी संख्या बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से बढ़ रही है, तो क्या मिला? उनको गुण दिख रहे हैं, उनको इस मार्ग के गुण दिख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति मेरे सामने में रहता है ये व्यक्ति पहले कैसा था। इसके अंदर बुरी बुरी व्यसना यानी दारू पीना, यानी ये भावनाएं उसके अंदर में थी। दारू पीना, घर में झगड़े करना, किसी को मारपीट करना, यानी उसके अंदर ये भावनाएं थी। तो वो व्यक्ति जब इस मार्ग में जुड़ा तो आज बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से सुख शांति समाधानी से जीवन जग रहा है। तो देखिए, उसे जब आपत्ति आएंगी तब वो खुद ही अपने से पूछने आएगा क्या नहीं मुझे मार्ग में आना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर आपत्ति नहीं है। अपने कोई भी जो अपने रिश्तेदार रहते, जैसे अपने जो भी भाई रहा या अपनी बहन रही या अपनी बुआ रही या अपना कोई जवाई रहा या अपना कोई चाचा रहा, अपन इनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप लोग इस मार्ग में आ जाओ, क्योंकि इसमें ये महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जागृत कृपा के ऊपर ही परमेश्वर को खड़ा किया हुआ है। तो अपन लोग उसको ये नहीं कह सकते कि आप इस मार्ग में आ जाओ। जब वो व्यक्ति की इच्छा होगी कि नहीं मुझे इस मार्ग में जाना चाहिए, मुझे समाधानी मिलेंगी, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा बनेंगे। कुछ ऐसे भी अनुभव है कि कोई लोग जिन्हें ना कोई शौक था, ना दारू पीते थे, ना कोई भी ऐसे बुरे व्यसन नहीं थे, फिर भी वो व्यक्ति इस मार्ग में जुड़े हैं। क्या नहीं, क्यों जुड़े हैं कि नहीं मेरे बाल बच्चे को बुरे व्यसन नहीं लगना चाहिए, वो दारू नहीं पीना चाहिए, ना सट्टा खेलना चाहिए, यानी उन लोगों को अपने बच्चे को बुरे व्यसन नहीं लगना चाहिए। इसलिए कुछ जो सेवक है वो बिना दुखों के वजह से भी इस मार्ग में जुड़े हैं। क्या नहीं, सामने चल के मेरे बच्चे अच्छे से रहे, उनको अच्छे अच्छे अनुभव मिले और पढ़ लिख के अच्छा कुछ बने, इसके वजह से भी कुछ लोग इस मार्ग में जुड़े हुए हैं। तो उसके भी इच्छा होना चाहिए, कैसा है, इस मार्ग में जुड़ने के लिए सामने वाले की इच्छा होना चाहिए कि नहीं मैं इस मार्ग में जाऊंगा तो मुझको समाधानी मिलेंगी, मेरे परिवार अच्छे से रहेगा और मुझे सभी लोगों से मिलजुल के रहने में अच्छा लगेगा। तो कब होगा उसकी इच्छा। बाबा ने भी तत्व शब्द नियम में बताया है, इच्छा अनुसार भोजन। इच्छा अनुसार भोजन मतलब क्या होता है? खाना नहीं। इच्छा अनुसार भोजन मतलब खाना नहीं होता है, जो अपनी इच्छाएं है। अपन जब परमात्मा एक मार्ग में जुड़े हैं तो अपनी वो इच्छाएं थी कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनना चाहिए, कुछ यानी मेरे में परिवर्तन होना चाहिए। ये बाबा ने परिवर्तन का मार्ग ही निर्माण किया है कि दुखी कष्टी मानव सुख शांति से समाधानी जगे और अपने उसको देखे दूसरा व्यक्ति भी वो इस मार्ग में जुड़कर अपना जीवन धन्य करे। इसीलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य किया हुआ है। अरे बाबा के परिवार में जब इतने सारे दुख थे, बाबा ने खुद के परिवार के लिए इस कृपा का साधने का प्रयास किए और जैसे ही उनके दुख दूर हुए, बाबा वहां तक के नहीं रुकते हुए उन्होंने दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य किया। जैसा जमा वैसा बाबा गए, जैसे खेड़े में गए, उस समय तो उतने साधन भी नहीं थे। जैसे अपने पास तो आज कुछ भी टू व्हीलर या कुछ भी साधन से अपन कहीं जा सकते हैं, बाबा के पास वो साधन नहीं था। फिर भी बाबा ने दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य किया हुआ है कि नहीं मैं ये दुखी कष्टी मानव जगेगा तो आज एक कृपा का समाधान मिलेगा और वो व्यक्ति उस माध्यम से सामने वाले को सिखाएगा कि नहीं
इस परमात्मा एक मार्ग में सभी दुखों का निवारण होता है। तो आप लोग इस मार्ग में जुड़कर दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य कीजिए। बाबा को अगर उनके दुख दूर हुए थे, उन्हें क्या जरूरत थी, लेकिन उन्हें लगा कि मेरे समान ऐसे कई लोग हैं जो आज भी दुख भोग रहे हैं और उनको समाधान ही नहीं मिल रहे हैं, और तांत्रिक मांत्रिक लोग उनको लूटने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने ये निष्काम भावना से कार्य किए और दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य किए है। किसी से एक भी रुपया ना लिए। आज देखो पंडा पुजारी लोगों से 5,000 10,000 ऐसे पैसे लेते हैं और उनको कहते हैं तुम्हें आराम मिलेगा, लेकिन उन लोगों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए या कुछ दिन के लिए आराम मिलता है, जैसा का वैसा ही होता है। तो ऐसा ये दुख उनको भोगना पड़ता है। इसके आधार से ही महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक पैसा भी ना लेते हुए कि दुखी लोगों को जगाने का कार्य किया है। ऐसे हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी आज 1996 में उनका देह भगवान में विलीन हो गए, लेकिन आज भी वो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी सभी सेवकों के मन में है और आत्मा में उनकी परिवेश है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा था, ये शरीर मृत्यु हो जाएगा, ये शरीर मृत्यु हो जाएगा, लेकिन आत्मा ये अमर है। इसीलिए बाबा ने कहा है, किसी के पाँव नहीं पड़ना चाहिए, आत्मा ही परमात्मा है। तो अपने को किसकी पूजा करना है? पत्थर की पूजा नहीं करना है। अपने को जब अपन इस मार्ग में नहीं थे तब पत्थर की पूजा करते थे, जो मानव ने बनाई हुई मूर्ति थी, जो मूर्ति मानव ने बनाई हुई थी उसकी अपन पूजा करते थे। इसलिए एक छोटी सी 2 लाइन आपसे कहना चाहूंगा। अरे पत्थर पूजने से भगवान मिले, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ क्यों ना पूजूं? पत्थर पूजने से अगर भगवान मिले तो मैं पहाड़ क्यों ना पूजूं? उससे तो वो चक्की भली, उससे तो वो चक्की भली जो किसी का पेट पाले। यानी चक्की में जो आटा पिसाते हैं तो वो चक्की वाले का फायदा होता है। तो ऐसा यानी चक्की भली, उससे तो किसी का पेट पालती है। ऐसे हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य किया है। तो जैसे जैसे मुझे कुछ अनुभव मिलते रहते हैं, उस माध्यम से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करते रहता हूँ। और एक मार्ग चैनल है हमारा, उस पर ये वीडियो अपलोड यानी वीडियो डालते हैं हम लोग, और कुछ सेवक मेरे भाई लोग देखते रहते हैं। और उन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग मुझे कुछ कमेंट भी करते रहते हैं कि नहीं, कुछ लोग बोलते काका जी बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, कुछ लोग बोलते दादा बहुत अच्छा लग रहा है, आप अनुभव बताते हो। तो देखो, यानी ये संबंध किसने लगा के रखा? हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने। क्या अपने परिवार में एकते से रहो, सेवक भाइयों में भी एकते से रहो और प्रेम बनाए रखो। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें प्रेम बनाने के लिए कहा है, हम ऐसे ही प्रेम बनाते रहेंगे। और दुखी कष्टी मानव को जगाने का, हम वहां तक नहीं जा सकते जैसे बाबा खेड़ों पाड़े में जाकर दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य किए हैं, लेकिन हम लोग वहां तक नहीं जा सकते। लेकिन जैसे जैसे अनुभव मुझे मिलते रहते हैं, वैसे ही मैं कोशिश करते रहता हूँ। प्रयत्न करना मेरा काम है और इसमें ये देना भगवान का काम है। इसलिए बाबा भी मुझे सहकार्य करते रहते हैं। और जो मेरे मुख से शब्द निकालते हैं, इतने यानी 2 शब्दों के मेरे कभी कभी तो मेरे को विचार आता है कि मैं क्या बोलूँ, कैसे वीडियो बनाऊँ, ऐसा मुझे विचार आते रहता है। लेकिन बाबा मेरा बुद्धि का विकास करते रहते हैं और उस माध्यम से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। कुछ सेविका ताई का वगैरह भी मुझे, यानी 1-2 सेविका ताई का भी मुझे फ़ोन आया हुआ है और मैं उनसे भी बात करता हूँ। और कुछ वो पूछते हैं, उसके हिसाब से भी मैं बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से उन्हें बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे आखिरी में यही कहना चाहूँगा, आप सब लोग महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो बैठक बताया हुआ है, वो बैठक में जाने की कोशिश करते रहिए। उससे बहुत सारे अनुभव मिलते रहे हैं, उस माध्यम से अपने परिवार में चलने की कोशिश करते रहिए। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूँगा, आप मुझे सहकार्य करते रहेंगे। इतना ही बोल रहा हूँ और आप सभी जन मेरे साथ जुड़े रहिए। आप सभी को जोड़ने के लिए मैं
सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार जी। ऐसे ही हमें सहकार्य करते रहिए सेवक भाई लोग, और आपका प्रेम देते रहिए। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सेवक भाई को मेरा नमस्कार।